बोलिए श्री गोविंद देव भगवान की जय। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। आज बहुत ही सुंदर प्रसंग जो श्री विष्णु पुराण से लिया गया है। कैसे रात बनी, कैसे दिन बना, कैसे संध्या बनी, कैसे भोर बना, इस सब के बारे में आज थोड़ा विचार करेंगे और जानेंगे कि ये सब कैसे हुए। तो सबसे पहले पाराशर ऋषि ने मैत्रेय जी से कहा कि हे मैत्रेय जी, संपूर्ण जो प्रजा है वो अपने पूर्व शुभ और अशुभ कर्मों से ही युक्त है। यानी कि जो भी कर्म करता है जीव, चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, वह उनसे युक्त है। वो कर्म उससे कहीं दूर नहीं जाते हैं। व्यक्ति मन में सोच लेता है चलो जी गंगा जी नहा आते हैं, है नहीं, और ये जो अशुभ कर्म हमने किए हैं ये सब पाप है, ये सब धुल जाएगा। ऐसा नहीं है। ये अशुभ कर्म हमको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए उस अशुभ कर्म से बचने के लिए हम क्या करें, सिर्फ उसके लिए यही बतलाया है कि शास्त्रों को सुने, अपने गुरु के द्वारा उन शास्त्रों का अध्ययन करें और प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हम तेरी शरणागति करना चाहते हैं। हे गोविंद, तेरी शरण में हैं। जब व्यक्ति पूर्ण आश्रित होकर के और गोविंद के शरण में चला जाता है ना, तो गोविंद उसकी सर्व इच्छाएं, सर्व मनोकामनाएं तुरंत ही पूर्ण कर देते हैं। लेकिन व्यक्ति ऊपर से तो कह देता, अरे साहब हम पूर्ण रूप से आश्रित हैं, और अंदर मन से भाव से उस आश्रय को नहीं कर पाता है। जब तक मन पूर्ण रूप से गोविंद के श्री चरणों में या गुरु चरणों में समर्पित नहीं करेंगे, तब तक शरणागति किसी भी प्रकार से नहीं होती है। तब कहने लगे कि एक बहुत सुंदर श्लोक है। क्या कह रहे हैं कि ततो देवा असुर पितरन मनुष्याश्च चतुष्टयम् शिश्रच्छ्रभ्यां शेतानि स्वयमात्मानमयूयुजिता। यानी देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य, चार, देवता, मनुष्य, पितृगण और मनुष्य, इन चारों की और जल की सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का उपयोग किया। इन चारों को ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से रचा है। कैसे? और उसके बाद सृष्टि की रचना की कामना से सृष्टि की रचना करने की जो कामना ब्रह्मा जी के मन में आई, और उन्होंने प्रजापति के युक्ति चित्त होने पर, प्रजापति जब आए उनके युक्त होने से क्या हुआ, प्रजापतियों से ही तमोगण की वृद्धि हो गई। मैंने बताया ना, 3 प्रकार के गुण, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो तमोगुण की उत्पत्ति हुई प्रजापतियों के द्वारा। यहां सबसे पहले उनकी जंघा से, यानी ब्रह्मा जी की जंघा से कौन उत्पन्न हुए? राक्षस। सबसे पहले ब्रह्मा जी की जंघा से राक्षस उत्पन्न हुए। तब कह रहे हैं पाराशर जी, कहे मैत्रेय सुनो, जब उन्होंने राक्षसों की उत्पत्ति हुई तो उस तमोमय शरीर को तुरंत त्याग दिया। यानी ब्रह्मा जी ने उस शरीर को रखा नहीं। क्या किया कि भाई मेरे से तमोगुण उत्पन्न हो गया, मेरे से ये असुर उत्पन्न हो गए, इसलिए इस शरीर को त्यागना ही ठीक है। तो उन्होंने तुरंत इस शरीर को त्याग दिया, छोड़ दिया। और हम लोग अन्य एक पाप किया है और उस छोड़ने की तो छोड़ो, उसका प्रायश्चित भी नहीं कर पाते हैं। यह शास्त्र क्या कह रहा है? यह शास्त्र कह रहा है, देखो स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि तमोगुण की उत्पत्ति हुई तो छोड़ो। हम लोग दिन में कितने तो तमोगुणी हैं, और आज मैं कहूँ तो सतोगुणी और रजोगुणी तो रहे ही नहीं, तमोगुणी। यही प्रत्येक व्यक्ति में तमोगुण बढ़ा हुआ है। तो इसलिए क्या करें, यहाँ छोड़ दिया। और छोड़ा हुआ जो तमोमय शरीर था, जो शरीर छोड़ दिया, वही ब्रह्मा जी का रात्रि हो गया, वही रात्रि बन गया। फिर उन्होंने अन्य देह में
दूसरी देह उत्पन्न की, उसी में सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापतियों को फिर अति प्रसन्नता हुई और फिर कहने लगे कि उनके मुख से फिर सत्व प्रधान देवता गण उत्पन्न हुए, सतोगुणी, फिर देवता उत्पन्न हो गए सतोगुणी, और तदंतर उस शरीर को भी उन्होंने फिर त्याग दिया, और वह त्यागा हुआ शरीर ही सत्व स्वरूप दिन हुआ। फिर उन्होंने उस शरीर, देखो सतोगुण भी उत्पन्न हुआ है, सत्वगुण, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस शरीर को त्याग दिया। क्यों? सत्य स्वरूप वह शरीर भी जब त्यागा तो त्यागा हुआ जो शरीर है वह सत्य स्वरूप हुआ, और सत्य स्वरूप जो देवगण उत्पन्न हुए फिर, और वही दिन हो गया जिस शरीर को उन्होंने त्यागा। देवताओं को उत्पन्न किया लेकिन सतोगुण से, लेकिन फिर भी उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया। फिर इसके बाद रात्रि में असुर बलवान होते हैं, इसलिए तो कहा है कि रात्रि का जो समय होता है उसमें राक्षस असुर बहुत बलवान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तमोगुण से उत्पन्न हुए तो, और वो शरीर को त्यागा तो वो रात हो गई ब्रह्मा जी ने, और दिन में देवता उत्पन्न किए, और दिन में देवता, वो शरीर भी त्याग दिया, वो दिन बन गया। तो दिन में देवता मजबूत होते हैं, स्थिर होते हैं, इसलिए दिन में जो देवगणों का जो बल है वो विशेष हो जाता है। फिर उन्होंने आंशिक सत्व में अन्य शरीर ग्रहण किया, आंशिक तौर पर एक सत्व में फिर शरीर को ग्रहण किया, और अपने पितृव्रत मानते हुए, और उन्होंने फिर अपने पितृगणों की रचना की, और पितृगण रचना करके उन्होंने इस शरीर को भी छोड़ दिया। देखो, पितरों को भी किया, उसके बाद उन्होंने इस शरीर को भी छोड़ दिया। फिर वह जो त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के बीच में स्थित जो होती है संध्या, वो हुई। वो पितरों को उत्पन्न किया, शरीर को भी त्यागा, तो उससे दिन और रात्रि के मध्य की जो बीच की होती है वो संध्या उत्पन्न हो गई। इसके पश्चात उन्होंने आंशिक रजो में अन्य शरीर धारण किया, रजो में शरीर धारण किया, और उससे उन्होंने रज प्रधान मनुष्य उत्पन्न किए। फिर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया, उससे मनुष्य पैदा हुए, उस शरीर को भी त्याग दिया। वही जिसे ज्योत्सना उत्पन्न हुआ, जैसे कि जिसे पूर्व संध्या और अर्थात प्रातः काल कहते हैं, उसको, वो तो संध्या हुई देवताओं पितरों से, और ये मनुष्य उत्पन्न हुए, शरीर को त्याग दिया, तो वो प्रातः काल हो गया। अब आप समझ गए, रात्रि राक्षस उत्पन्न हुए, शरीर को त्यागा, रात्रि काल बन गया। दिन में देवता उत्पन्न हुए, यानी उस शरीर को त्यागा, वो दिन बन गया। पितृगण उत्पन्न हुए, शरीर को त्यागा, संध्या बन गई। मनुष्य उत्पन्न किए, शरीर को त्यागा, प्रातः काल बन गया। इसलिए फिर कह रहा है कि हे मैत्रेय जी सुनो, प्रातः काल होने पर, जब प्रातः काल होता है मनुष्य, और सायकाल के समय पितृ बलवान होते हैं। इसलिए प्रातः काल में मनुष्य जब बलवान होते हैं तो प्रातः काल, जब ही तो कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही मनुष्य को परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, और संध्या के समय अपने पितरों को प्रणाम करना चाहिए। पितृ बलवान होते हैं तो पितृ, जैसे कई बार कुंडलियों में पितृ दोष आ जाता है तो वह शांत हो जाता है, इसलिए इनका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रातःकाल और सायकाल, ये चारों प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं, और तीनों गुणों के आश्रय हैं। तीन गुण कौन कौन से? सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो आप, आज मैंने इसका आपको वर्णन सुनाया, जो कि ये एक श्रेष्ठमय वर्णन है। इसको सभी ध्यान से देखें, जानें, और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आगे भी भैया मेरा सभी से ये है कि इस जो चैनल है यूट्यूब पे, इसको सभी भक्तगण सब्सक्राइब करते रहें और आगे भी बढ़ाते रहें, जिससे कि सभी भक्तों तक ये ज्ञान पहुंचता रहे। और किसी की कोई समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स में जा कर के मुझे मैसेज करेगा, तो वो मैसेज मुझ तक प्राप्त होगा, उसका मैं उत्तर दूंगा। यही
कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ और श्री राधे रानी और श्री श्याम जू सरकार के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा सादर आशीष और संत जनों, गुरुजनों, ब्राह्मण लोगों को भी मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पितृगण, देवगण सबको प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए इस चैनल के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि भैया इसको आगे शेयर भी करते रहें, लाइक भी करते रहें, जिससे कि आगे सभी तक ये हर रोज़ जो कथाएं हैं, हर रोज़ का जो ज्ञान है वो आप लोगों तक पहुंचता रहे। इसी के साथ में जय श्री राधे, राधे राधे, परम राधे, गोविंद राधे, श्याम राधे, कृष्ण राधे, गोविंद राधे। जय जय श्री श्याम जू सरकार की।